1972 की बात है। तो पढ़ाई सिर्फ 6 प्रकार के इंजीनियरिंग से ब्रांचेज पढ़ाए जाते थे। फीस क्या होती थी आपकी? हमारी तो फीस उस समय 5 रुपये था। वैकेंसीज किसी विभाग में नहीं निकाली जाती थी। हाँ, थोड़ा शोर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ट्रेन जो है वो फुल स्पीड पे है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और हम रात का टाइम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रेन में हम लोग हैं और नालंदा से पटना हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ में 2 यात्री भी हैं और अंकल आंटी हैं हमारे साथ। हम बात कर रहे थे, ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, तो हमें अंकल के बारे में ना कुछ बहुत अच्छी चीजें पता चली, उनके एजुकेशन के बारे में और कितनी पढ़ाई उन्होंने की। तो इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा निकल के आया है, वो ये कि अंकल ने बताया कि 1972 में, यानी कि 1972 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो हम लोग बात कर रहे थे तो निकल के आया, तो मतलब एक पर्सनल इंटरेस्ट जागा इसमें कि उस टाइम पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसी होती थी, कैसा पढ़ाई का कल्चर था, सारी चीजें। तो चलिए देर ना करते हुए बिल्कुल बात करते हैं अंकल से। तो अंकल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नाम क्या हुआ अंकल? हमारा नाम राम अवतार सिंह। राम अवतार सिंह। नालंदा जिले के रहने वाले। नालंदा जिले के रहने वाले हैं। तो अभी तो आप भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। हाँ। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो बनारस जा रहे हैं। बनारस जा रहे हैं। अंकल, अभी आपसे जैसे कैमरे के पीछे भी बात कर रही थी मैं आपकी शिक्षा के बारे में, तो आप बता रहे थे कि आपने 1972 में इंजीनियरिंग करी। हाँ। तो कैसे थे आपके स्कूल के पढ़ाई के दिन, और इंजीनियरिंग आपने कैसे करी? उस टाइम इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता था, कितना पैसा लगता था? ऐसा है कि उस टाइम में 1972 की बात है। तो पढ़ाई सिर्फ 6 प्रकार के इंजीनियरिंग से ब्रांचेज पढ़ाए जाते थे। हाँ, 6 प्रकार की ब्रांचेज होती थी उस टाइम। इसमें से सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिरामिक्स, शीशे की जो होती है। अच्छा। और खनन कोयले की, ये भी पढ़ाई जाती थी। ये 5 प्रकार की। 5 प्रकार, ये और कोई है? 5 या 6? हाँ, 5 अच्छा। ठीक है, 5 बता दी आपने। 6 अगर थोड़ी देर में याद आती है तो बताते हैं। तो 6 प्रकार की होती थी। फीस क्या होती थी आपकी? हमारी तो फीस उस समय 5 रुपये था। 5 रुपए की फीस हुआ करती थी उस टाइम पे। आजकल जो फीस है वो लगभग लाखों में फीस है आजकल। 5 रुपए में आप डिग्री ले लिया करते थे। एक साल की फीस होती थी। 1 साल की फीस 5 रुपए। तो अगर मान लो कितने साल की होती थी इंजीनियरिंग के टाइम पे? 4 साल की। 4 साल की इंजीनियरिंग, मतलब 5 चौक 20 रुपए में 4 साल निकल गए। बात यह है कि उस समय जब हम पढ़कर फाइनल में रिजल्ट पास हुए तो पता चला बिहार राज्य में उससे पहले 6 साल से लगभग, हमारी जानकारी के अनुसार 6 साल पहले से कोई नौकरी किसी को नहीं मिली। क्या करने लगा? हाँ, तो क्या कर रहे थे? अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो बात करते करते वो कुछ जो है सामान भी चोरी हो गया है। खैर, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। अंकल, आप बता रहे थे जैसे आपने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के बाद बिहार राज्य में उस टाइम पे सरकार मतलब नौकरी नहीं हुआ करती। नौकरी वैकेंसीज किसी विभाग में नहीं निकाली जाती थी। हाँ। लेकिन यूपी सरकार में उसी साल जल निगम और हमारा विभाग RES, अच्छा, जो मैं ज्वाइन किया, हाँ। वो 1972 में ही खुला यूपी में। अच्छा, यूपी में वो उसी, कितनी अच्छी बात है, यूपी में उसी साल वो विभाग खुला। हाँ। तो हम मतलब रिजल्ट निकला भी नहीं था। हाँ। नहीं, पास हो गए थे। हाँ। तो ये कागज के एप्लीकेशन लिखा। हाँ। सब बताया कि नौकरी वहाँ नहीं, विभाग खुल रही है, नौकरी इंजीनियरिंग की बहुत हो रही है। तो किसको एप्लीकेशन लिखा आपने? विभाग को? एक कागज पे लिखा। उसमें तो मैं ये लिख के PWD और इरिगेशन, मुख्य विभाग यही थे टेक्निकली। अच्छा। तो
एक सादे पन्ना जैसे छुट्टी की या ये सब लिखा जाता है, हाँ हाँ उस टाइप का लेटर लिखे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग पास कर गया हूँ। अच्छा अगर आपके विभाग में, हाँ आपके राज्य के विभाग, तो हम तो बिहार में थे, हाँ 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 और वो- उसी टाइम यूपी का डिपार्टमेंट खुला खुला विभाग खुला। विभाग खुला। तो अगर आपको जरूरत है तो मुझे भर्ती करा दिया जाएगा। अच्छा आपने ये यूपी सरकार को लेटर लिखा? हाँ, विभाग को लिखे, पीडब्ल्यू कोई पता नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन मुख्य। हाँ, हाँ तो एक महीना बाद नवंबर में, अक्टूबर में शायद एप्लीकेशन दिए थे और नवंबर में वहाँ से आ गया लखनऊ से कि आप अपना सर्टिफिकेट ले करके और यहाँ आइए। अच्छा उन्होंने वहाँ से आपको वो आया बुलावा, उत्तर आया उत्तर हाँ, आया नौकरी देने के कि लिए आप अपना सर्टिफिकेट लो और आ जाओ। आ जाओ। मैं गया लेकर के, सर्टिफिकेट भी अभी नहीं ले पाए थे, अच्छा लेकिन आप गए? लेकिन गए हम लोग लाने के लिए कि हम वहाँ उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं हाँ और सोच रहे हैं भर्ती होने के लिए, तो कैसे क्या होगा। हाँ तो प्रिंसिपल थे हम लोग के लिए, जो वो कहे कि ऐसा कि प्रोविजनल कागज जो असली जो है बन के आता है हाँ, सर्टिफिकेट, हाँ। वो 1 साल बाद आता है, अच्छा आता था उस हाँ समय। हाँ उस टाइम पे 1 साल बाद आ रहा था, तो हाँ हाँ, प्रोविजन उन्होंने मांगा। असली जो सर्टिफिकेट हाँ, मानी हाँ, मानी जाती है। तो वहाँ सर्टिफिकेट नहीं बना था, सर्टिफिकेट तो हम लोग बनाएंगे, नहीं बनकर आता है यूनिवर्सिटी से। तो सर ऐसे वो भी जो है उसका डुप्लीकेट बना करके प्रिंसिपल के दस्तखत करके दे दिए कि लीजिए और उसको लेकर जाइए। अच्छा सही में लखनऊ आया, वहाँ जो है पता तो मुझे जो है सही में जो कैटर लेकर आइए चाहिए वो दे दिए कि जाकर के आप पूर्णिया ज्वाइन कीजिए। कई महीनों बाद आया, 1 महीने बाद 1 महीने बाद आपको आया कि पूर्णिया ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर ली। पूर्णिया नहीं, तो पूर्णिया में तो पढ़ते थे। अच्छा तो अच्छा कि लखनऊ से आंटी कुछ कह रही हाँ लोहा घाट में ज्वाइन किए थे ये। और इसके अलावा जैसे आपने बताया इंजीनियरिंग का, आपने बताया है, थोड़ा शोर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ट्रेन जो है वो फुल स्पीड पे है। तो अच्छा मैं ये पूछ रही थी आपसे कि उस टाइम पे एडमिशन कैसे होता था? इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कैसे लेते थे आप? एडमिशन उस समय मार्क्स बेसिस पर होता था। मार्क्स बेसिस पे था? मार्क्स बेसिस पर। अच्छा कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलता था? ऐसा था कि 3 होता है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। हाँ तो अक्सर उस समय हमारे में जो एक स्कूल में इस समय जैसे दिल्ली का इन लोग ये सब चलता है, पढ़ाई का जो चल रहा है, तो अब तो 90% सब लोग ला रहे हैं। नहीं, उस समय हम लोग के एक स्कूल से 2004 फर्स्ट डिवीजन पास कर जाए वही बहुत है। अच्छा तो आपकी फर्स्ट डिवीजन थी? 5 नंबर कम था। फर्स्ट डिवीजन थी। अंकल बता रहे हैं कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो फर्स्ट डिवीजन है वो सिर्फ 2-4 लोगों की आती थी, लेकिन अंकल उनमें से थे, अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन 5 नंबर कम रह गए थे, सेकंड डिवीजन आई थी। आई और उसी आधार पर मेरा भर्ती हो गया वहाँ पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। सेकंड डिवीजन आई थी, लेकिन इन्होंने अपने आप से, जब लेटर लिख रहे थे आप, तो तब क्या मन में था आपके? तब तो यही खाली था कि किसी तरह से नौकरी हो जाएगी। अच्छा आप जैसे आपने बताया इंजीनियरिंग वाला, उस टाइम पे मतलब कितने टीचर होते थे, कितने बच्चे पढ़ते थे साथ में? जो 5 या 6 जो विभाग ब्रांच आपको बताया है, हाँ ब्रांच में से, तो उसमें से खनन वाला कोई शायद जमशेदपुर और कहाँ से वो तालुजी बड़ा तालुजी धनबाद माइनिंग का पहले से ही, तो कॉलेज बहुत कम थे। आपका सिविल इंजीनियरिंग था, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे थे और कितने टीचर? 3 विषय की पढ़ाई होती थी हमारे कॉलेज में। कौन कौन से? ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अच्छा तो सिविल आपके पास था? सिविल में
कितने बच्चे आपकी क्लास में थे और टीचर कितने? तो उस समय जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला करके हाँ 60 लड़के लिए भर्ती नाम निकालने के लिए तैयार होते थे। क्या था आपका कॉलेज का नाम? पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज। और जो सब्जेक्ट है वो कैसे, मतलब थ्योरी पढ़ाई जाती थी या प्रैक्टिकल भी होते थे? थ्योरी तो पढ़ाई जाती थी वो तो, लेकिन जो है प्रैक्टिकल भी जरूरी होता था। प्रैक्टिकल भी होता था? हाँ। कैसे कैसे प्रैक्टिकल हुआ करता? अब जैसे हम सिविल में पढ़ रहे हैं हाँ तो उस समय टेक्निकली हाँ। बहुत पीछे था भारत अच्छा अच्छा हमारी समझ से। अच्छा। तो हम लोग को इंजीनियरिंग में पहला साल जो है हाँ और मैकेनिकल वाले और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों वालों के लिए हाँ। जनरल चीजें बताई जाती थी पहले। जनरल चीज। सबको बिल्डिंग का नक्शा कैसे बनाया जाता है, कहाँ कितने लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। इससे अब इसमें तो एक नई चीज बता रहा हूँ। हाँ 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 सिविल इंजीनियरिंग में अब वास्तु शास्त्र का सब जगह जोड़ देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो हाँ हाँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए। हाँ हाँ। तो वास्तु शास्त्र वाला कोई मैटर हम लोग के टाइम में नहीं था। वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा नहीं था। हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे कैसा था, कैसे buildings बना? उस समय पर जो है बिल्डिंगें जो बनाई जाती थी सरकारी तौर पर, तो उसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग हॉस्पिटल हो या होटल हो, इसमें ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि उस बिल्डिंग की लंबाई ज़्यादा हो, वो लंबाई उत्तर दक्षिण की तरफ हो। अच्छा। हाँ। और तो गांव में ये जानते थे कि सब लोग कहते थे सूर्यमंडल घर नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। और सूर्यमंडल घर का इसमें कुछ अपने विचार हम कह रहे हैं कि सूर्यमंडल कहा जाता था, लेकिन सूर्यमंडल कहा जाता था इसकी लंबाई जो है बिल्डिंग की उत्तर दक्षिण की ओर लंबी हो। वो क्यों? वो इसलिए कि भूकंप जब होता है अच्छा। तो पृथ्वी जो हिलती है तो उत्तर दक्षिण की ओर अपने चुंबकीय अम्योत्तर की तरफ, चुंबकीय अम्योत्तर समझते हैं ना, हाँ हाँ। तो उसमें झटका मारता है। अच्छा। अब ये एहसास सब आदमी को नहीं पता हाँ, है। सबको नहीं पता। तो अगर बिल्डिंग लंबी पूरा पश्चिम की तरफ लेंगे हाँ। तो भूकंप होगा तो ये हो जाता है ऐसे ऐसे तिरछी हो जाएगी। बिल्डिंग। हाँ तो उसी को जब ऐसे रखेंगे हाँ लंबी, हाँ तो चूंकि झटका ऐसे आ रहा था इस वक्त चलेगा, हाँ 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 समझ जाना है। हाँ 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 ऐसे रखेंगे तो ऐसे होगा, हाँ। ऐसे रखेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ऐसे उत्तर ऐसे होगा। ऐसे रखेंगे तो ऐसे होगा। हाँ ऐसे रखेंगे दीवार जो है हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे होगा पीछे की तरफ। हाँ तो गिरने की संभावना हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए जो है ये सब सूर्यमंडल कहते थे। हाँ। टेक्निकली जो है भूकंप की बात, उसी को कहते हैं भूकंप रोधी बिल्डिंग। भूकंप रोधी बिल्डिंग। हाँ, तो ये सब पढ़ाया जाता था आपको, प्रैक्टिकल करवाया जाता था। हाँ। यहाँ पे अंकल की वाइफ भी है, आंटी बैठी हुई है। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है, तो हालांकि कैमरा बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने कैमरामैन जतिन को, मतलब अपने फ्रेंड को बोल के बुलाया कि ऑन करे। तो आंटी कुछ बोल रहे थे विद्या से रिलेटेड। हाँ, क्या बोले? ये विद्या ही ऐसी चीज है हाँ, कि हर आदमी को जिसको ज्ञान है वो दे सकता है, विद्या ही बांट सकता है। और कुछ बांटे या ना बांटे, विद्या ही एक चीज ऐसा है कि किसी को ज्ञान दे सकता है। तो थैंक यू सो मच आंटी, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।